ये अब इमरान खान का धरना नहीं होगा। ये जब आएंगे ना तो ये फैसला करके आएंगे या आर या पार, बिकॉज पार तो ये होने जा रहे हैं, अगर ये कुछ नहीं करते तो ये पार हो जाएंगे। तो आर जो है नहीं, मेरा मतलब है आर हो जाएंगे, पार नहीं हो। पार तो वो उस वक्त होंगे जब ये अपनी फुल फोर्स के साथ आएंगे। नेगोशिएशन होती है जब आमने सामने आंखों में आंखें मिला के और आप खेलते हैं। अभी तो आंखों में क्या आंखें मिलानी है, आपको तो चुप करा के बैठाया हुआ था, पट्टी बांधी हुई थी आपके ऊपर, मीडिया के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी। अब वो पट्टियाँ खुलेंगी। अब ये जब ये जलसे जुलूस होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, मार कुटाई होगी, ये एक रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि जब ये हाथ से गेम ना निकल जाए, मार कुटाई में अगर कोई बंदे मारे गए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अपने, मैं हमेशा ये कहता था कि एक चिंगारी, अल्लाह रहम करे, एक चिंगारी इधर की उधर हुई, आप और क्राइसिस में मुल्क गया। अभी आपने देखा एक रेप केस के ऊपर पुलिस के ऊपर कितना दबाव आया है और ये कितना बड़ा इशू बन गया, ठीक है ना। अब इस किस्म के इश्यूज और बढ़ने शुरू हो गए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। और उधर दुश्मन बैठा है, मत भूलिए, वो देख रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि दुश्मन गड़बड़ कर रहा है आपके मुल्क के अंदर, ऐसे ही है ना जी। दुश्मन देख रहा है कि पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, और दुश्मन जो है उसको दुश्मनी इन नवाज शरीफ से नहीं है, इमरान खान से नहीं है, उसकी दुश्मनी किसी और से है। और वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। फिर वो अपनी चाल चलेगा। जब वो अपनी चाल चलेगा, और किसी स्टेज पे भी वो चाल चल सकता है, ये याद रखिएगा कि ये मैं कह रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर आप उनकी जगह पे बैठे हो तो आप सोचें यार ये तो अब पाकिस्तान इज हेडेड इनटू अ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस, ऊपर से एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्राइसिस, कंसेंसस रहा ही नहीं इस मुल्क के अंदर। को इधर गुरिल्ला मूवमेंट को, इधर सेपरेट मूवमेंट को, इधर फंड करेंगे, उधर करेंगे, और जिन लोगों के पास को फंड करें वो कहेंगे ऐसी की तैसी, जहाँ से भी हमें अगर शैतान भी देता है तो हम करेंगे, हमारे साथ जो अंदर यहाँ जो जुल्म हो रहा है, हमारे हकूक़ जो है हमसे छीन लिए जा रहे हैं, वो जहाँ से भी आएगा वो ले लेंगे। फ्रस्ट्रेशन में लोग करते हैं, ये तारीख हमें बताती है। तो इसलिए अगर दुश्मन ने कोई हमला कर दिया और इस मुल्क के अंदर इत्तेफाक ना हुआ, अभी आप देख रहे हैं ना, जब ये कश्मीर को उन्होंने हज़म किया था तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बयानिया चल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, तो बड़े तरीके के साथ इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कोई इन्होंने ये नहीं कहा उस वक्त कि आप क्या सोए हुए थे जब ये हो रहा था, आपको पता नहीं लगा, आपकी एजेंसियों ने बताया नहीं, आपने क्या किया। इन्होंने नहीं उस इशू को बनाया। अब जाके वो इशू बनाएंगे। अभी इसके अंदर भी आ गया कि आपने कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जनाब। तो ये है, ये ऐसे एक नेशनल कंसेंसस टूटता है जब आप कंसेंसस बनाने वाले या जो जिनकी ज़रूरत होती है उनको आप धकेल देते हैं, ठुडे मारते हैं, जेलों में डालते हैं, तो फिर यही होता है। और दुश्मन बैठा होता है देख रहा है कि हाँ हुन वक्त आया, हुन कुछ कर दो, थे कर, फिर क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। खुदा न ख्वास्ता अभी तो आपका ये बयानी है ना कि पिछली दफ़ा इंडिया ने पंगा लिया तो आपने उनको कम से कम आने नहीं दिया, आपने उनको शिकस्त दे दी एक किस्म की, ये आपका ये बयानी है। कल को दूसरा बयानिया भी हो सकता है ना, कल को कोई और बयानिया भी हो सकता है। इस वक्त आपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने इतनी रैपिड शिफ्ट की है, सऊदी अरेबिया को जो आपने नाराज़ किया है, इसका भी जिक्र आ गया है इसके अंदर, इनके जी बहुत बड़ा कदम आपने उठाया, ये गलत कदम है, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। एक पूरा कैंप है वहाँ, सारा मिडिल ईस्ट जो है वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के कैंप में है। आपने रातों रात आप उस कैंप से हट के और आप एक दूसरे कैंप में जाना चाह रहे हैं। और ये जो सारी सेक्टेरियनिज्म शुरू हो गई है, ये आपका क्या ख्याल है, ये क्यों हो गई है, इसके पीछे क्या है। सिर्फ ये सेक्टेरियनिज्म आपको तबाह कर सकती है, आपको एहसास नहीं है। और आप क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, कुछ भी नहीं। आपका ख्याल है आप इनको इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए करेंगे। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त बहुत से खदशात हैं। हमारे जो पावर ब्रोकर्स हैं या पावरफुल लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए, कुछ तारीख़ पढ़नी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए आगे, अपनी कुर्सियाँ इसकी तरफ नहीं तवज्जो देनी चाहिए। और इमरान खान साहब को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। ये ना हो कि लोग कहें कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी जब पाकिस्तान टूट गया, या पाकिस्तान के ऊपर खुदा न ख्वास्ता हमला हो गया, या पाकिस्तान हार गया, या इस किस्म की कुछ चीज़ होगी। उससे इमरान खान का एस्टैब्लिशमेंट का नुकसान जो होगा, मुल्क का नुकसान हो जाएगा, हम सब का नुकसान हो जाएगा। दिस इज़ अ टाइम टू कम टुगेदर, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू स्टार्ट फाइटिंग लाइक दिस। पर अगर आप किसी को धकेल देंगे जिनके दिलों में आवाम बैठी हुई है, तो फिर यही होगा जी। खुदा तो ये जाएगा उधर ही। अगर लॉन्ग मार्च हो गई तो ये इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मार कुटाई शुरू हो जाएगी। कुछ किसी स्टेज पे भी
जलाओ बुलाओ ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। नहीं, मगर खुदा- मैं वॉर्न कर रहा हूँ कि एज एन एनालिस्ट इट्स माई जॉब टू टेल यू कि आगे जो मुझे नज़र आ रहा है वो इसके भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नहीं, खुदा करे उससे पहले सबको कोई हिदायत हो और कुछ अकल आए और कुछ मुफाहमत से बैठ के बिल्कुल मसलों का हल बिल्कुल तलाश किया जाए। बिल्कुल। और ये उसका हल ये नहीं है कि जी जो अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं या जो मरीम कहती है या जो इमरान खान कहता है या जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है किसी एक ही बात सुनी जाए। ये एक हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। इस मुल्क को आगे कैसे बचाना है, कैसे चलना है, कैसे इत्तेफाक करना है, कैसे कंसेंसस बनाना है, आइन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किसका क्या रोल है, किसके कौन सी डिवाइडिंग लाइन्स है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता तय करनी पड़ेंगी। आप समझिए कि एक नई आइन बनानी पड़ेगी जिसके अंदर सबका इत्तेफाक हो। ये आइन ख़त्म हो चुकी है, इसके ऊपर इत्तेफाक ही नहीं है अब। और जो इसको कोशिश करता है इसको इस्तेमाल करने की, दूसरा उसको उड़ा के रख देता है। आपने देख नहीं लिया, अब आवाज़ आ गई पार्लियामेंट के अंदर से कि जज हजरात जिन्होंने 19th अमेंडमेंट में बहुत सी चीज़ें अपने हक में ले ली थी कि अब वो कह रहे हैं जी ये जज हजरात भी जो है ये कौन होते हैं अपने आप को इलेक्ट करने वाले, ये भी पार्लियामेंट के अंदर आए। वो एपीसी ने भी कल एंडोर्स किया Endorse कर है दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो एलामिया तो है। ये सब चीज़ें जो सेटल थी खुलनी शुरू हो गई हैं और भी खुलेंगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खुल गई है, जी ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोकल गवर्नमेंट खुल रही है, जी नहीं करवा रहे ना। पीटीआई ने फिर पोस्टपोन कर दिए पंजाब के इलेक्शन। तो इसलिए ये क्राइसिस बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हो रही। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ख़त्म होने जा रही है, एक्चुअली बढ़ने जा रही है। देखिए जाते जाते ये बात वाज़े हो जाए कि ना सियासतदान गद्दार है, ना इस्टेब्लिशमेंट में गद्दारी है, ना इमरान खान गद्दार है। सबकी नीयतें अच्छी हैं, मगर जैसे वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस, ये वही मसला है कि कुछ प्रेजुडिसेस हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं पर्सनल। ये चीज़ें सब मुहिब्बुल वतन है। आई थिंक ये वक्त आ गया है मुहिब्बुल वतनी का इजहार करने का, सबको इकट्ठे बैठ के, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए।